नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो फाइनेंस में। मैं हूं सुभाष और आज हम बात करेंगे कुंडली की बेसिक्स की। वो क्या ख़ास चीज़ें हैं जिनसे हम अपने पैसे, अपने मनी, अपने वेल्थ, धन को तय होते हुए देख सकते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी प्रिटी गुड, मतलब काफ़ी अच्छा चंक ऑफ पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। इसका जवाब ज्योतिष के अनुसार ये है, ज्योतिष में बहुत सटीकली छुपा हुआ है। और अगर आप अपनी कुंडली के घरों को थोड़ा सा देखेंगे तो you'll फाइंड आउट कि व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ उन रीजंस को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। कुंडली की बेसिक्स को लेके ये है कि कुंडली ना एक टाइप का मैप समझो आप। ये ना एक नक्शा है, बट ये नक्शा यूनिवर्स का है, मतलब ब्रह्मांड का है और आकाश भी कह सकते हैं आप। तो उसका नक्शा है कि जब आपने जन्म लिया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा ग्रह कहाँ पर था, किस राशि में बैठा हुआ था, किस नक्षत्र में बैठा हुआ था, सॉर्ट ऑफ। ये है एक्चुअल में कुंडली, नथिंग एल्स। ये जो भाव होते हैं कुंडली में, जिन्हें हम हाउसेस भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, ये सारे जो घर होते हैं सबका एक सिग्निफिकेंस होता है, सबकी एक विशेषता होती है। कोई एक घर ऐसा है जो आपके करियर को दर्शाता है, कोई एक ऐसा है जो आपके परिवार, आपकी वाणी को दर्शाता है, कोई आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, कोई आपका रिश्तों को दर्शाता है, कोई आपके पैसों को दर्शाता है। तो हेयर अपने एस्ट्रो फाइनेंस के चैनल में हम मोस्टली उन घरों की ज़्यादातर बात करेंगे जो आपके फाइनेंसेस, जो आपके पैसे, जो आपकी वेल्थ को लेकर के प्रोमिनेंटली इफ़ेक्ट करते हैं आपको, एंड हमें क्या करना चाहिए कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करें और कैसे हमें डिसीजन लेना चाहिए उनको देखते हुए। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो हम अपने चैनल्स में स्पेसिफिकली देखेंगे इन नियर फ्यूचर वीडियोस। बेसिकली धन, अपना जो कुंडली है, जो मैप है अपना, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट घर होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो बताते हैं कि हमारे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे ये भी बताते हैं। उसमें जो एक घर होता है वो होता है, और जो भाव, घर और भाव सेम ही होते हैं बेसिकली। तो जो एक भाव होता है जो प्रोमिनेंटली होता है, दैट इज़ आपका दूसरा भाव, द्वितीय घर। ये जो घर है ये आपके आय और आपके बचत को बताता है, ये आपकी वाणी भी बताता है, ये आपके फैमिली बैकग्राउंड को भी दर्शाता है। ये वो भाव है जो आपके व्यक्तिगत बचत, आय, पैसे को संभालने की क्षमता दिखाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है, तो डेफिनेटली आपका जो आय होगी, इनकम होगी, दैट इज़ प्रीटी गुड। आपकी बचत भी काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम इज़ प्रीटी गुड, सो डेफिनेटली आप स्पेंड भी करेंगे तो उस पर काफ़ी कुछ अमाउंट ऑफ चंक बच जाएगा सेव करने के लिए। और ये आपको बताता है कि इसके मजबूत होने पर हमें कितनी स्थिर आय, अच्छी सेविंग्स है बेसिकली। अगर ये घर कमज़ोर होता है, दैट मीन्स अगर आप कमा भी रहे हैं, लेट्स से कि बाकी हाउसेस में चीज़ें बहुत अच्छी हैं एंड यू आर डूइंग रियली रियली गुड, बट आपका पैसा सेव नहीं हो पा रहा है। तो आजकल जो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि यार पैसा हाथ हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है, सो इसका मतलब सेकंड हाउस कमज़ोर है। हमको कुछ करना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग बने, राइट। व्हाट विल बी द टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर करूँगा इसमें। इसके अलावा एक हाउस, उसके अलावा जो नेक्स्ट हाउस होता है जो प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ योर 6th हाउस।
छठवां भाव, ये भाव आपके काम और रोज़गार को बताता है, आप किस टाइप की जॉब करेंगे, जॉब में कैसा माहौल होगा एंड ऑल। तो ये भाव आपकी नौकरी और रोज़ का काम, आप रेगुलरली जो काम करेंगे जिससे आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रीम बन सकती है, पैसे का आय बन सकता है, उसको दिखाता है। और यहाँ से हमें रोज़ की कमाई और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से हम सामने वाले व्यक्ति का कर्ज भी देख सकते हैं कि किसी भी टाइप का कर्ज लेना उसके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर वो एक कर्ज़ लेते हैं तो एक फ़ाइनेंशियल डिसीजन जो लेना चाहिए कर्ज़ के लिए कि EMIs कंटिन्यूटी जा रही हैं या अदर चीज़ें हैं, वो प्रॉपर ले पाएंगे, या ऐसा ना हो कि एक कर्ज़ ले लिया अब उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्ज़ ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ये देखते हैं सिक्स्थ हाउस यानी छठवें भाव से। इसके बारे में भी हम जानेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में कि इसको कैसे चेक करना है, कौन से प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं, किस प्लैनेट का क्या इफेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हाउस होता है, वो होता है 8th हाउस, 8वां घर। 8वां घर जो है वो आपकी अचानक सी जो चीज़ें होती हैं, मतलब आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, शाम के टाइम ऐसे ठीक है 10 रुपये का ही खरीद लेते हैं और आपको 10,000 की लॉटरी लग गई। तो जो अचानक जो आपको मतलब अचानक से जो पैसा आता है या अचानक से जो लॉस होता है कि आप जा रहे थे, अचानक से गाड़ी का टायर फट गया और अचानक से वो गाड़ी गिर गई और ना आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो जो अचानक वाली चीज़ें होती, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो दोनों चीज़ें हम अपने 8th हाउस से देख सकते हैं। सो इससे हम इंश्योरेंस या बीमा वाली चीज़ें भी देख सकते हैं। तो अगर और इससे हम शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, जो शेयर्ड हैं, मतलब 2-3 लोगों में बटी हुई हैं, वैसी वाली प्रॉपर्टीज़ भी हम इसमें से देख सकते हैं। तो अगर ये भाव किसी का अच्छा है सो मोरलेस उसको फ़ायदे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन चीज़ों पे उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस टाइप के डिसीजन ले सकते हैं कि आप वेगरिंग एग्रीमेंट्स या फिर लॉटरी वॉटरी वाली चीज़ों पे जा सकते हैं या स्पेकुलेशंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपन इसमें से देख सकते हैं। स्पेकुलेशंस मतलब कि शेयर मार्केट में एक चीज़ होती है, ऑप्शंस बोलते हैं उसको, उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और इस ऑप्शंस देखने के लिए 5th हाउस भी देखना पड़ता है, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। इसके अलावा एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस जो होता है वो होता है 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस आपको दिखाता है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ, मतलब आपने लंबे पीरियड में जो वेल्थ क्रिएट करी है, जो पैसा आपने बचाया है, इसमें घर भी आता है, इसमें गाड़ी भी आती है, इसमें मान सम्मान भी आता है, इसमें वो लोग भी आते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, जन फ्रेंड्स जिनको बोलते हैं, दोस्त। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप 11th हाउस से देखते हो। और 11th हाउस रियली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके दोस्त यहाँ से देखे जा सकते हैं और आप उन दोस्तों से आपको क्या हेल्प हो सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी आप काफ़ी प्रोमिनेंटली यहाँ से देख सकते हैं। सो 11th हाउस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और सिर्फ दोस्त नहीं, मतलब एक नेटवर्क जो होता है, बेसिकली एक इंसान का नेटवर्क होता है जिससे काम निकलवाने वाली बात हो या काम करने वाली बात हो, वो देखा जा सकता है। तो वो भी इसमें से आप देख सकते हैं। एंड जो लोग बिजनेस या बड़े लेवल पे पैसा कमाते हैं, जो लिटरली रिच लोग होते हैं, जिनको लिटरल वेल्थ होता है, कई बार देखा गया कि उनका 11th हाउस बहुत मजबूत होता है। वो कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी काम करते हैं एंड वो कम्युनिटी बिल्ड भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिस्टर रतन टाटा जी की बात करें तो ही वॉज स्टाउंडिंगली अमेजिंग गाय। उन्होंने बिज़नेस तो किया ही किया, बिज़नेस को नए स्तर पर लेके गए, पैरेलल उन्होंने कम्युनिटी इतनी बढ़िया बिल्ड करी कि हर व्यक्ति कम्युनिटी में उनकी बहुत इज्जत करता है, बिकॉज उन्होंने कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया है, राइट। सिर्फ कम्युनिटी से लिया ही नहीं, हालांकि मुझे तो याद नहीं है उन्होंने कम्युनिटी से कब लिया है, बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने कम्युनिटी को दिया ही है। तो ये कम्युनिटी जो बिल्ड की जाती है, नेटवर्क जो बिल्ड किया जाता है, दैट ऑल्सो आप अपने 11वें घर से देख सकते हैं। एंड एक और चीज़ है विच इज़ ये 5th हाउस, जैसा मैंने बोला स्पेकुलेशन, बेसिकली
स्पेकुलेशन वाली जो इनकम होती है, जो हम शेयर मार्केट को लेके कहें, या हम बहुत ही ख़राब सा वर्ड है सट्टा इंडिया में शायद लीगल तो नहीं है, थैंक गॉड लीगल नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये करते हैं। बेटिंग ऐप्स बहुत सारे हैं और लोग करते हैं। सो ये सट्टे वाली चीज़ है, ये भी आप अपने 5th हाउस से देख सकते हैं। सो अभी मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा स्पेकुलेटिव आइटम्स की। स्पेकुलेटिव आइटम्स जो कि लीगल हैं और जिन पे काफ़ी सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं, बनाते भी हैं। सो इफ़ यू हैव दैट कैलिबर, सो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और आपके वेल्थ मेकिंग डिसीजन उस तरीके से हो सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस बर्थ चार्ट के लिए ये, किस कुंडली के लिए ये बहुत ही सही है या किसके लिए नहीं है। एंड पैरेलली जब मैं अपनी, तो जो अपन अभी कुंडली और उनके भावों की बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको तो कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, इनको अपने पैसे की कहानी कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ये देखेंगे कि बेसिकली आपकी आय की स्थिरता है कि नहीं है, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उन टाइम पे क्या डिसीजन लेने चाहिए, या क्या आपकी नौकरी या बिज़नेस नेटवर्क से पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है नौकरी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, हो सकता है तो क्या बिज़नेस आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं अपने बर्थ चार्ट में, ये कुंडली में। सो आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड घर बैठे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं विद इन सिंगल क्लिक ऑन यूट्यूब। और जैसे कि कुछ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र हो गया या शनि हो गया या गुरु हो गया, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे बताते हैं या उनके प्लेसमेंट्स कैसे हमें हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और यस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर एस्ट्रो फाइनेंस एंड कमेंट में आप अपनी राशि बताइए। सो आने वाले वीडियोस में मैं वो चीज़ें भी समझाऊंगा कि उस पर्टिकुलर राशि का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड एस्ट्रो फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आइए मिलकर जानते हैं ब्रह्मांड की, और कैसे हम इस ब्रह्मांड की चीज़ों से अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं और कैसे प्रभावित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।